नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यह यजुर्वेद से प्राप्त होता है। 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। वह वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो राजा अश्वपति केकई के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो यह चर्चा उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है? तो अस्किनी की पहचान छिनाम नदी के रूप में की गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, यहाँ पर वैदिक काल में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द दिए गए हैं। एक साइड में आधुनिक नाम दिया गया है और दूसरे साइड में प्राचीन नाम दिए गए हैं। गाय का प्राचीन नाम अघन्य अर्थात जिसका वध न हो कहा जाता है। राजा का प्राचीन नाम गोपा होता है। अतिथि का प्राचीन नाम गुहंता या गुहन के नाम से जानते हैं। धनी व्यक्ति का प्राचीन नाम गोमत कहा जाता है। युद्ध का प्राचीन नाम गविष्ट, गेशु या गम्य कहा जाता है। पुत्री का प्राचीन नाम दुहिता कहा जाता है। अनाज का प्राचीन नाम धान्य कहा जाता है। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व कहा जाता है। उपजाऊ भूमि का प्राचीन नाम उर्वरा कहा जाता है। पशुचारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम किल्ले कहा जाता है। हल से बनी नालिया को प्राचीन नाम सीता कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं पर संकलन है? तो सामवेद। सामवेद का संबंध संगीत से होता है। वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किसी वस्तु के लिए किया जाने लगा। जिससे किसके लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ खंड बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता, उपवेदिया, प्रवर्तक। देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कभी काल, ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण से है? तो ऋग्वेद का संबंध कौशिक या ऐत्रेय ब्राह्मण से है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है तथा ऋग्वेद कौशितकी तथा ऐत्रेय उपनिषद से संबंधित है। ऋग्वेद ऐत्रेय या कौशिकी अरण्यक से संबंधित है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होतृ कहा जाता है तथा इसके परिवर्तक को आयुर्वेद या प्रजापति के नाम से जाना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। यजुर्वेद तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्राणी उपनिषद से संबंधित है।
यजुर्वेद तैत्तरीय, बृहदारण्यक, शतपथ अरण्यक से संबंधित है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है तथा इसके प्रवर्तक को धनुर्वेद या विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। सामवेद, इसका संबंध पंचबीस ब्राह्मण से है जिसे टांडय ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्तों की संख्या 1810 है। सामवेद केन या छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। सामवेद जैमिनीय छांदोग्य अरण्यक से संबंधित है। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है तथा इसके प्रवर्तक को गंधर्व वेद या नारद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध गोपत ब्राह्मण से है। अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या 6000 है तथा अथर्ववेद मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक उपनिषद से संबंधित है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है तथा इसके प्रवर्तक को शिल्प वेद या विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। नोट, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता कहलाता है। नेक्स्ट, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बोगजकोई अभिलेख से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो अंग एवं मगध को। गोत्र क्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया था? तो ऋग्वैदिक काल में किया गया था। नोट, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल, क्लैन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। नोट, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। नेक्स्ट, पूरे वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ऋग्वैदिक नदियां दिए गए हैं। एक साइड में प्राचीन नाम और दूसरे साइड में आधुनिक नाम दिए गए हैं। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। दृष्टधति या दृष्टधति का प्राचीन नाम घग्गर या चौतांग नदी है। क्रुभु का आधुनिक नाम कुर्रम है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। सादानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। गोमल का आधुनिक नाम गोमती है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। सुषोमा का आधुनिक नाम सोहन है। नेक्स्ट, सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस
ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है तो इतरय ब्राह्मण में मिलता है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित है तो 16 सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। अस्तु मा सद्गम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है तो यह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है तो अमाजु कहा जाता है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन सा शामिल थे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। नोट, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।